हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल आज स्टडी। तो कैसी चल रही है आपकी प्रिपरेशन? फर्स्ट ऑफ ऑल मैं आपको ये बता दूं, ये जो मैं वीडियो बना रहा हूँ ये बीएड एंट्रांस की प्रिपरेशन किस तरह से करनी है उससे रिलेटेड ये वीडियो रहने वाली है। तो बीएड एंट्रांस में क्या क्या पूछा जाता है उसका सिलेबस आपके सामने है, जिसमें हिंदी पूछी जाती है, इंग्लिश, मैथमेटिक्स, रीजनिंग, जीएस, कमीशन एंड कमेटी, पॉलिटिकल साइंस और टीचिंग एप्टीट्यूड। इन सब एरिया से बीएड एंट्रांस में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो मेनली मैं इस वीडियो में बात करूंगा कि मैंने किस तरह से प्रिपरेशन की थी, क्या स्ट्रेटजी मैंने अपनाई अपनी प्रिपरेशन के टाइम। क्योंकि जब बीएड का एंट्रांस आया था, मैंने डिग्री कॉलेज के एग्ज़ाम दिए थे। तो कुछ दिनों तक मेरे एग्ज़ाम देने के बाद कुछ दिनों तक मेरा डिसाइड नहीं था कि मैंने करना क्या है, एमए करनी है या बीएड करनी है। तो जब मैंने बीएड एंट्रांस का फॉर्म फिलअप किया, उसके बाद प्रिपरेशन करने के लिए मेरे पास अप्रॉक्स 1 मंथ से भी कम टाइम था, मतलब तैयारी करने के लिए। तो मुझे लग रहा था कि शायद मुझे गवर्नमेंट सीट नहीं मिल पाएगी, क्योंकि इतना कम टाइम में मैं इतना सारा सिलेबस किस तरह से कवर कर पाऊँगा। तो मैंने क्या किया कि सबसे पहले मैंने किया कि प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर को देखे, फिर एनालाइज़ किया उनको कि किन किन एरिया से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, और जिन जिन एरिया से क्वेश्चन पूछे जाते हैं उन टॉपिक्स को मैंने एक नोटबुक पे राइट डाउन किया। फिर धीरे धीरे जैसे जैसे मैं टॉपिक्स कवर करता गया उस पे मैंने टिक लगाता गया, मैं वहाँ पे जो जो टॉपिक मैं कवर करता गया। फिर इस तरह से मुझे एक जो सुविधा मिली कि मैं प्रिपरेशन इजी होगी, मतलब जो टॉपिक्स मेरा कवर होता गया वो मैं मतलब उस पे टिक लगाता गया, तो मुझे आसानी से पता चलता गया कि ये मैंने पढ़ लिया है। तो मैं आपको भी यही रिकमेंड करना चाहूँगा कि आपने पहले तो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर एनालाइज करने हैं कि कहाँ से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, एचपीयू कौन कौन एरिया से क्वेश्चन पूछता है। फिर आपने उन टॉपिक्स को नोट डाउन करना है। वैसे तो इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि कौन कौन से एरिया से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, पूरी तरह से बताने की कोशिश करूंगा। लेकिन जो टॉपिक्स छूट जाएंगे कुछ मैं वर्बली बताऊंगा और कुछ आपको इस पे स्क्रीन पे रिटर्न भी मिलेंगे। तो आपने किस तरह से तैयारी करनी है और कौन कौन से टॉपिक्स कवर करने हैं, तो इस वीडियो में आपको देखने को मिलेंगे। तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि कमीशन एंड कमेटी से कहाँ कहाँ से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, किस किस तरीके से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो कमीशन एंड कमिटीज़ को 2 पार्ट्स में डिवाइड किया जाता है, प्री इंडिपेंडेंस एरा एंड पोस्ट इंडिपेंडेंस एरा। प्री इंडिपेंडेंस एरा में जो एजुकेशन पे कौन कौन से कमीशन बनी, कौन कौन सी कमिटीज़ बनी, उससे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। और पोस्ट इंडिपेंडेंस एरा में कौन कौन से कमीशंस एजुकेशन को लेकर जो कमिटीज़ बनी उनसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। उनके जो चेयरमैन हैं, उनके रिकमेंडेशन हैं, वो कब आया, उनकी डेट्स, और उन पे रिव्यू कमेटी कौन कौन सी बनी, इससे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो इस वीडियो में इनको मैं ब्रीफली बताने की कोशिश करूँगा, क्योंकि इस वीडियो में सारे टॉपिक्स कवर करने की कोशिश कर रहा हूँ। अगर मैं इसको डिटेल में बताने की कोशिश करूँगा तो वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी। तो सबसे पहले हम देखते हैं मैकाले मीनट्स 1835 में उसने किस तरह से भारत की जो एजुकेशन सिस्टम का अंग्रेजीकरण किया, उससे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। फिर वुड्स डिस्पैच, इसके चेयरमैन और इसकी रिकमेंडेशन, उससे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। इंडियन एजुकेशन कमीशन, और जिसको हंटर कमीशन भी कहा जाता है, इससे क्वेश्चन आता है। इंडियन यूनिवर्सिटी कमीशन 1904 की, सैडलर कमीशन जिसको कलकत्ता यूनिवर्सिटी कमीशन, और वर्ड द स्कीम ऑफ एजुकेशन, जाकिर हुसैन कमेटी। वर्ड द स्कीम ऑफ एजुकेशन पर गांधी जी ने अपनी क्या राय दी, इससे भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। फिर इसके बाद हम देखते हैं पोस्ट इंडिपेंडेंस एरा के बाद जो एजुकेशन पे कौन कौन सी कमीशन बने और कमिटीज़ बनी। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम देखते हैं यूनिवर्सिटी एजुकेशन कमीशन। यूनिवर्सिटी एजुकेशन कमीशन से कब आया और उनकी क्या रिकमेंडेशन थी, उससे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। सेकेंडरी एजुकेशन कमीशन, उससे भी उनकी क्या रिकमेंडेशन थी, उससे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, कब आया। और फिर हम देखते हैं नेशनल एजुकेशन पॉलिसीज़, जो बहुत ही इम्पोर्टेंट है।
3 मेजर नेशनल जो एजुकेशन पॉलिसी इंडिया में अभी तक आ चुकी है। सबसे पहले हम देखते हैं कोठारी कमीशन, जो 1964-66 में आया, जिसमें इसमें मतलब बहुत सारे क्वेश्चन बनते हैं, जैसे उनके रिकमेंडेशन क्या थी कोठारी कमीशन की, और उनके चेयरपर्सन क्या थे, उन्होंने एजुकेशन में क्या कौन सा फार्मूला दे दिया, जैसे 5+3+2+3, इस तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। फिर एजुकेशन पॉलिसी 1986 और 88, इससे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। इनकी जो क्या इन्होंने रिकमेंडेशन दी, उससे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। और मोस्ट इम्पोर्टेंट न्यू एजुकेशन पॉलिसी 2020 की, इससे भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। इन सब को आपने कवर करना है, इनकी रिकमेंडेशन, ये कब 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 आई, और इन्होंने क्या क्या एजुकेशन पे कौन से फॉर्मूले को अपनाने को कहा, और इन पर जो बनी रिव्यू कमेटी, उस पे मेन क्वेश्चन पूछे जाते हैं। जो रिव्यू कमेटीज़ हैं उनको आपने अच्छे से कवर करना है। ये यहाँ पे मैंने नीचे इनको बताया भी है कौन कौन से रिव्यू कमेटीज़ थी, और आपने इस पे और भी देखनी है कौन कौन सी रिव्यू कमेटीज़ थी। फिर इसके बाद देखते हैं हम राधा कृष्णन कमीशन, यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन कब आया, सर्व शिक्षा अभियान। सर्व शिक्षा अभियान क्या था, इनकी रिकमेंडेशन क्या थी एजुकेशन को लेकर, ये आपने अच्छे से कवर करना है। फिर नेशनल नॉलेज कमीशन 2009 का, नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क जो 2005 का था, उसने किस तरह से जो स्कूल का करिकुलम है वो किस तरह से फ्रेमवर्क होना चाहिए, मतलब उसमें कौन कौन सी करिकुलर और को करिकुलर एक्टिविटीज़ ऐड होनी चाहिए। फिर इसके बाद हम देखते हैं सम अदर कमिटीज़, जिसमें हम ईश्वर भाई कमेटी, संपूर्णानंद कमेटी, ताराचंद कमेटी, यशपाल कमेटी। यशपाल कमेटी बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको आपने अच्छे से देखना है, इसकी रिकमेंडेशन। रामामूर्ति कमेटी, महत्रो कमेटी, रेड्डी कमेटी। फिर आफ्टर इंडिपेंडेंस फर्स्ट जो वुमेंस एजुकेशन कमेटी थी, उसको भी आपने देखना है कि कौन सी थी। और मेनली आपने इसके मैंने नोट्स भी मेरे पास हैं, तो अगर जोन जोन से इसमें कुछ ही कमेटी मैंने कवर की है, रिव्यू कमेटी जो मैंने नोट्स में अपने बनाई थी। अगर आपने उनको चाहिए तो आप मेरे को पर्सनली मैसेज कर सकते हैं, कमेंट बॉक्स में मेरा नंबर होगा। तो ये सारी जो ये तो हो गया कमीशन एंड कमेटी से जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं। फिर आपने ये भी कवर करने हैं, रूसा कब आया, रूसा का क्या काम काम था, यूजीसी, एआईसीटीई, एनसीईआरटी, एमएसडीआर, डीपीईपी, सीएबी, सेंट्रल एडवाइजरी बोर्ड ऑफ एजुकेशन, इन सब को आपने देखना है, ये क्या क्या रिकमेंडेशन इन्होंने दी है और क्या क्या इनका रोल है एजुकेशन को लेकर। और अदर फुल फॉर्म्स, इनकी फुल फॉर्म्स भी कभी कभी पूछी जाती है। बहुत सारी फुल फॉर्म्स हैं जो एजुकेशन पर जो जो कमिटीज़ है उनकी, जैसे एनसीईआरटी, इनकी फुल फॉर्म पूछी जाती है, और बहुत सारी है, उसके मैंने नोट्स बनाए हैं। अगर आपको चाहिए होगे तो आप मेरे से पर्सनली डीएम कर सकते हैं। फिर पॉलिटिकल साइंस, जो इसी के अंदर एजुकेशन जो कमीशन एंड कमेटीज़ है, इसी के साथ जो 20 नंबर के क्वेश्चन पूछे जाते हैं इसके अंडर पूछा जाता है, जिसमें आर्टिकल रिलेटेड टू एजुकेशन, कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी कौन कौन सी है, एसटी, ओबीसी, एससी, इससे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। और लैंग्वेज जो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन पे है, वो एजुकेशन को किस तरह से इफ़ेक्ट करती है, और कौन कौन सी लैंग्वेज हमारे कॉन्स्टिट्यूशन पे है, वो सारी। और कंप्लीट पॉलिटिकल साइंस आप देख सकते हैं, मतलब सारे आर्टिकल्स पढ़ सकते हैं, शेड्यूल पढ़ सकते हैं, और जो पार्ट्स हैं, और मतलब कंप्लीट पॉलिटिकल साइंस आपने ओवरव्यू पढ़ना है। ज़्यादा डिटेल में भी नहीं जाना है कि आप सारा टाइम आप इसी में पढ़ने में लग जाए, मतलब आपने किसी शॉर्ट नोट से कहीं से आपने पॉलिटिकल साइंस पढ़नी है। फिर इसके बाद हम देखते हैं जीएस, जिसमें जो 30 नंबर का पूछा जाता है, जिसमें एचपीजी के और अदर जीके पूछी जाती है। तो एचपीजी के 15 नंबर की पूछी जाती है, जिसमें करंट अफेयर का भी मेजर रोल रहता है, जिसमें एचपी गवर्नमेंट की स्कीम और करंट अफेयर में पूछे जाते हैं कौन कौन से अवार्ड मिले, या कौन कौन सा मेडल जो हिमाचल के लोगों ने कौन कौन से मेडल लाए। और इसके बाद हिस्ट्री होगी हिमाचल की, पॉलिटिकल होगी, ज्योग्राफी होगी, जिसमें लेक्स, पीक्स, पासिस, डैम, वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज, टेम्पल, फोक डांस, फोक सॉन्ग, और पेंटिंग्स, और भी जो हिमाचल की जीके हैं उनसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं।
फिर जो दूसरी जीके है उसमें जो मेजर रोल रहता है वो करंट अफेयर का रहता है, क्योंकि करंट अफेयर से 4 से 5 क्वेश्चन हमें हर बार देखने को मिलते हैं। करंट अफेयर का रोल मतलब करंट अफेयर मतलब अब इसका रोल बढ़ता ही जा रहा है। हर एग्ज़ाम में करंट अफेयर का वेटेज मतलब ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं। करंट अफेयर्स में नेशनल और इंटरनेशनल करंट अफेयर, और जो हमारे जो आर्मी की जो एक्सरसाइज चल रही है उसमें देखना है कौन कौन से ओलंपिक्स देखने हैं, उसके अबाउट कौन से आए, और कौन कौन सी नेशनल गवर्नमेंट की जो स्कीम है, सेंट्रल गवर्नमेंट की जो स्कीम है उसको देखना है। फिर डांसिस, लेक्स, पासिस, रिवर, वेदर इंडिया का, सॉयल होगी, टेम्पल हो गए, फेस्टिवल हो गए, G20 समिट, और ओलंपिक की गेम्स होगी उसमें कौन कौन से मेडल आए, इसको आपने पढ़ना है। फिर जीआई टैग, इससे भी क्वेश्चन पूछा जाता है कि जीआई टैग हाल ही में किसको किसको मिला, जैसे कांगड़ा टी को जीआई टैग मिला। इस तरह से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। फिर नेशनल डे हो गया, अवार्ड्स हो गए, ट्रॉफीज़ रिलेटेड टू गेम्स होगी, और बेसिक साइंस, इससे भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो ये तो था जो जीके से 30 नंबर की पूछी जाती है। फिर इसके बाद हम बात करते हैं इंग्लिश की। इंग्लिश से क्या क्या पूछा जाता है। इंग्लिश मतलब इंग्लिश बेसिक इंग्लिश पूछी जाती है, जैसे पार्ट ऑफ स्पीच जिसमें नाउन, प्रोनाउन और एडवर्ब, एडजेक्टिव, वर्ब, इस तरह से क्वेश्चन आते हैं। फिलिंग द ब्लैंक्स आता है कि यहाँ पे कौन सा प्रोनाउन लगेगा या कौन सा आर्टिकल लगेगा, इस तरह से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। सिनोनिम हो गए, एंटोनियम्स हो गए, जंबल सेंटेंसेस, इससे भी क्वेश्चन देखने को मिलता है। वॉइस एंड नरेशन, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, इससे तो क्वेश्चन आता ही आता है। फिर करेक्टली स्पेल्ड वर्ड, इससे भी क्वेश्चन आता है। प्रीफिक्स, सफिक्स, ऑड वन से भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। पैराग्राफ से 5 नंबर का पैराग्राफ आता है, आपने पैराग्राफ पढ़ना है। फिर उससे 5 क्वेश्चन उसमें पैराग्राफ से छांटने हैं आपने, जिसमें या एंटोनियम पूछा जाएगा या सिनोनियम पूछा जाएगा या पैराग्राफ में जो जो बताया गया होगा उससे पूछा जाएगा। तो ये इंग्लिश थी। फिर इसके बाद हम बात करते हैं मैथ्स और रीजनिंग से किस किस टॉपिक से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। जैसे रिलेशन, ब्लड रिलेशन हो गया, और ओड वन से भी क्वेश्चन पूछा जाता है। जैसे एग्जांपल दूं मैं आपको, तो ऐसा पूछा जाएगा कि कपड़ा, शर्ट, रुमाल और पेंसिल, इसमें ऑड वन क्या है। तो पेंसिल ऑड वन, मतलब इस तरह से, ये इजी सा एग्जांपल था। इस तरह से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। फिर क्यू हो गया, क्यू मतलब एक जो लाइन है उसमें आपकी पोजीशन पूछी जाएगी, कौन मतलब ये इस बंदे की कौन सी पोजीशन है जो लाइन में खड़े हैं, इस तरह से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। फिर डायरेक्शन से भी क्वेश्चन आते हैं। अल्फ़ाबेटिक क्वेश्चन भी आते हैं। एज से आते हैं कि आपके पिता की एज आपसे इतनी ज़्यादा है, इस तरह से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। सीरीज से आते हैं क्वेश्चन। डेट एंड टाइम क्लॉक, इससे भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। कोडिंग, डिकोडिंग, और क्यूब रूट, प्रॉफिट लॉस, डिस्काउंट, बोर्ड मास, फ्रिक्शन, डीआई। जो पिछला एग्ज़ाम हुआ था 2023 में, जिसमें मैंने भी एंट्रेंस दिया, उसमें डीआई 5 नंबर की पूछी गई थी, और 5 नंबर का वो पूछा गया था डायरेक्शन। तो आप देख सकते हैं 10 नंबर की एक क्वेश्चन, 5 नंबर की डीआई, मतलब एक डाटा दिया गया था, उससे आपने क्वेश्चन छांटने हैं। और 5 नंबर डायरेक्शन वाला क्वेश्चन थोड़ा इजी था, पर डीआई थोड़ी मतलब जिनका बैकग्राउंड मैथ्स का नहीं रहा है उनके लिए थोड़ी टफ थी, या जिन्होंने पढ़ा नहीं था उनके लिए टफ थी। तो परसेंटेज भी पूछी जाती है, और सिंपल इंटरेस्ट, कंपाउंड इंटरेस्ट, स्पीड एंड डिस्टेंस, इन सब चीज़ों से। तो आपने क्या करना है कि आपने जो मैं इसमें बता रहा हूँ इसका पीडीएफ में आपको मैं दे दूँगा। अगर आप मेरे को पर्सनली मैसेज करते हैं व्हाट्सएप पे, तो आपको मैं इसका पीडीएफ भी दे दूँगा जो मैं इसमें बता रहा हूँ। तो आपने एक बार क्या करना है, आपने इन टॉपिक्स को कहीं नोटबुक पे राइट डाउन करना है, और जो जो टॉपिक्स चाहे कोई से भी सब्जेक्ट से हो गए, कमीशन होगी, कमेटी होगी, जहाँ से भी कोई सा भी टॉपिक पूछ रहे हो, जो जो आप कवर कर लेंगे, जो जो आप पढ़ लेंगे, उसको टिक करता रहना है कि ये मेरा हो गया। तो इससे क्या होता है, इससे प्रिपरेशन आपकी ईजी हो जाती है। मतलब आपको मतलब आप एक और से अगर देसी भाषा में बोलूँ तो आप खजल नहीं होंगे इस तरह से कि मेरा इतना सारा कवर करने के लिए रह गया। फिर ये तो था मैथमेटिक्स। अब बात करते हैं हिंदी। हिंदी में जैसे वर्णमाला, वर्तनी, संधि,
समास, तद्भव, अनेकार्थी शब्द, विलोम शब्द, संज्ञा, सर्वनाम, कारक, उपसर्ग, मतलब आपके पास जोन-सी भी आपके पास जो जनरल हिंदी की बुक होगी, चाहे वो लूसेंट होगी, चाहे कोई-सी भी होगी, उसे आपने मतलब बेसिक सी हिंदी पढ़नी है, जिससे मतलब हिंदी के जो छोटे-छोटे टॉपिक्स हैं वो सारे क्लियर हो जाए। ये कुछ टॉपिक मैंने यहाँ पे भी लिखे हैं, बाकी बुक में सारे टॉपिक दिए होते हैं। उनसे क्वेश्चन से पूछे जाते हैं, जैसे विलोम शब्द भी पूछा जाता है, अनेकार्थी शब्द, मुहावरे हो गए उससे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, संज्ञा पूछी जाती है, संधि होगी, समास हो गए, इनसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं हिंदी में। तो हिंदी भी आप कोई सी भी बुक से आप कवर कर सकते हैं। अब लास्ट में बात करते हैं टीचिंग एप्टीट्यूड। टीचिंग एप्टीट्यूड आपके एंट्रेंस को क्लियर करने में बहुत ही बड़ा रोल प्ले करता है, क्योंकि टीचिंग एप्टीट्यूड से 40 क्वेश्चन पूछे जाते हैं और 40 क्वेश्चन में मतलब सारे के सारे क्वेश्चन मतलब एवरेज होते हैं, जिसमें कोई भी मतलब पढ़ सकता है। आपने प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर को एनालाइज करना है, और टीचिंग एप्टीट्यूड मैं भी आपको करवाने की कोशिश करूँगा, क्योंकि अभी हमारे पहले तो एग्ज़ाम चलते हैं, मिड टर्म एग्ज़ाम, फिर हमारी इंटर्नशिप भी चलने वाली है। तो मतलब मुझे टाइम नहीं मिल पाएगा आपको, मतलब इन जो मैंने आपको बताए इनमें से मैं बहुत सारे टॉपिक्स आपको, जैसे कमीशन एंड कमिटीज़ या पॉलिटिकल साइंस हो गया, या बेसिक से क्वेश्चन जीके के क्वेश्चन हो गए, उनको कवर कराने की कोशिश करूँगा। लेकिन अगर टाइम मिला तो तभी ये पॉसिबल हो पाएगा। तो टीचिंग एप्टीट्यूड आपने अच्छे से पढ़ना है, क्योंकि जब मैंने तैयारी की थी तो मैंने टीचिंग एप्टीट्यूड को इतना सबसे ज़्यादा मैंने टीचिंग एप्टीट्यूड को ही पढ़ा था, क्योंकि इससे 40 क्वेश्चन पूछे जाते हैं और टीचिंग एप्टीट्यूड में ही मेरा स्कोर अच्छा रहा। तो टीचिंग एप्टीट्यूड पढ़ने का आपने प्रीवियस ईयर के जितने भी प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर है सबको आप देखो, नेट से ढूंढो और उनको एनालाइज करो किस तरह से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। और ऐसा नहीं है कि आप क्वेश्चन पढ़ रहे हो, उसको अच्छे से देखना है, उसके ऑप्शंस देखने हैं, क्योंकि टीचिंग एप्टीट्यूड में मेनली ऑप्शन में हम कंफ्यूज हो जाते हैं, क्योंकि एक जैसे क्वेश्चन लगते हैं, एक जैसे ऑप्शंस लगते हैं, लेकिन जो उसका राइट आंसर होता है वो उसको आपने अच्छे से देखना है। सो लास्ट में मैं ये बताऊंगा, आई होप आपको वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करना, सब्सक्राइब करना, और अपने फ्रेंड्स, जो आपके फ्रेंड्स तैयारी कर रहे हैं उनके साथ शेयर करना। तो थैंक यू। अगर आपको वीडियो पसंद आई होगी तो फिर से मैं बता दूं, लाइक करना, सब्सक्राइब करना और वीडियो को शेयर करना। तो थैंक यू सो मच, बाय बाय।